क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जीवन परिचय। आज हम इस कहानी में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जीवनी, लाइफ स्टोरी, बायोग्राफी, वेतन, कुल संपत्ति, नेटवर्थ, हिस्ट्री, रिकॉर्ड, विवाद, धर्म, पुरस्कार, वर्तमान टीम कौन सी है, सारी बातों को जानेंगे। अगर आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो में इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए ये वीडियो परफेक्ट है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाता फुटबॉल खेल से है और ये एक काफी फेमस फुटबॉल खिलाड़ी है। एक गरीब परिवार में जन्मे क्रिस्टियानो ने बेहद की कम उम्र में फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था और इनका चयन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में महज 18 साल की आयु में ही हो गया था। काफी कम समय के अंदर ही क्रिस्टियानो अपने खेल के जरिए लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब हो गए थे और इस वक्त ये दुनिया के सबसे प्रसिद्ध प्लेयर बन गए हैं। आय के मामले में भी क्रिस्टियानो दुनिया के अन्य खिलाड़ियों से काफी आगे हैं और इनका नाम दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ियों की लिस्ट में सबसे प्रथम नंबर पर आता है। लेकिन इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए क्रिस्टियानो ने अपने जीवन में काफी स्ट्रगल भी किया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म और परिवार, बर्थ एंड फैमिली। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी सन 1985 में पुर्तगाल में हुआ था और इनके पिता का नाम जोस डिनिस अवियरो था, जो कि नगर पालिका में बतौर एक माली के रूप में कार्य किया करते थे। इनकी माता का नाम मारिया डॉलोरेस डॉस सैंटोस अवियरो है और वो घरों में जाकर खाना बनाने का काम करती थी। रोनाल्डो के परिवार में इनके माता पिता के अलावा इनका एक भाई और 2 बहनें भी हैं और ये अपने भाई बहनों में से सबसे छोटे हैं। रोनाल्डो के कुल 4 बच्चे हैं, जिनमें से इनके सबसे बड़े बेटे का नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर है। इनके इस बेटे का जन्म 17 जून 2010 में हुआ था। हालांकि इनके बेटे की मां कौन है, इसके बारे में रोनाल्डो ने कभी भी खुलासा नहीं किया है। रोनाल्डो के अन्य बच्चों के नाम माटेओ, ईवा मरिया और आलाना मार्टिनेज है। माटेओ और ईवा मरिया रोनाल्डो के जुड़वा बच्चे हैं, जिनका जन्म 8 जून 2017 को सरोगेसी के जरिए हुए था, जबकि इनकी बेटी अलाना मार्टिनेज का जन्म 12 नवंबर 2017 को हुआ था और इनकी बेटी की मां इनकी वर्तमान की गर्लफ्रेंड है। रोनाल्डो की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ रोनाल्डो। एक साधारण से परिवार में जन्मे रोनाल्डो ने किसी भी प्रकार की शिक्षा हासिल नहीं की है। कहा जाता है कि जब रोनाल्डो 14 वर्ष के थे तो उस समय इन्होंने अपने एक स्कूल के टीचर पर कुर्सी फेंक दी थी और ऐसा करने के कारण इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। वहीं रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल खेलने का शौक था और वो अपना करियर इसी गेम में बनाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया था। रोनाल्डो के पढ़ाई छोड़ने के फैसले में इनकी मां ने इनका साथ भी दिया था। रोनाल्डो की जिंदगी से जुड़ी निजी जानकारी, पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ रोनाल्डो लाइफ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम उनके पिता ने यूएस के राष्ट्रपति के नाम पर रखा है। दरअसल यूएस के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन एक अभिनेता भी हुआ करते थे और क्रिस्टियानो के पिता इनके बहुत बड़े फैन थे। इसलिए जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म हुआ तो इनके पिता ने इनका नाम अपने पसंदीदा व्यक्ति के नाम पर रख दिया था। रोनाल्डो एक बेहद ही गरीब परिवार में जन्मे थे और अपने एक इंटरव्यू के दौरान रोनाल्डो ने बताया था कि वो किस तरह से बेहद ही छोटे से घर में रहा करते थे और उनको अपना कमरा अपने भाई और बहन के साथ साझा करना पड़ता था। रोनाल्डो ने जब अपने फुटबॉलर बनने की बात अपने परिवार वालों को बताई थी तो उस समय रोनाल्डो के फुटबॉलर बनने के सपने में उनकी मां ने उनका काफी साथ दिया था और आज अपनी मां के सपोर्ट के कारण ही रोनाल्डो एक बेहतरीन फुटबॉलर प्लेयर बन सके हैं। रोनाल्डो बचपन में रेसिंग हार्ट बीमारी से ग्रस्त थे और जब ये 14 वर्ष की आयु में फुटबॉल खेलना सीख रहे थे तो उसी समय इनको अपनी इस बीमारी के बारे में पता चला था। इस बीमारी के चलते रोनाल्डो का फुटबॉल खेलना असंभव हो गया था, क्योंकि इस बीमारी से ग्रस्त लोगों का दिल ज्यादा तेजी से धड़कता है और ऐसे हालात में ज्यादा उछल कूद जानलेवा होता है। लेकिन रोनाल्डो के परिवार वालों को जब इनकी इस बीमारी का पता चला तो उन्होंने तुरंत ही रोनाल्डो का इलाज करवा दिया था और इलाज होने के कुछ ही दिनों के बाद रोनाल्डो ने आराम करने की जगह फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। रोनाल्डो शराब, सिगरेट या किसी भी तरह का अन्य नशा नहीं करते हैं, क्योंकि अधिक शराब पीने के कारण इनके पिता की मृत्यु 52 वर्ष की आयु में हो गई थी।
और इसलिए रोनाल्डो ने इन सभी तरह की चीजों से दूरी बना रखी है। जिस वक्त रोनाल्डो अपने फुटबॉल करियर में कामयाब हो रहे थे, उसी समय रोनाल्डो की मां को कैंसर हो गया था, जिसके बाद रोनाल्डो ने अपनी मां का इलाज करवाया था और इस वक्त ये अपनी मां के साथ ही रहते हैं। बचपन में रोनाल्डो एंडोरिन्हा टीम का हिस्सा हुआ करते थे और इन्होंने इस टीम के लिए सन 1992 से लेकर सन 1995 तक खेला हुआ है। रोनाल्डो का करियर ऑफ रोनाल्डो स्पोर्टिंग सीपी क्लब। 16 साल की उम्र में रोनाल्डो पुर्तगाल के स्पोर्टिंग सीपी क्लब का हिस्सा बन गए थे और इस दौरान इनके खेल से खुश होकर इनको स्पोर्टिंग की युवा टीम के मैनेजर द्वारा प्रमोटेड किया गया था। महज 1 साल के अंदर ही रोनाल्डो ने इस क्लब की अंडर 16 टीम, अंडर 17 टीम, अंडर 18 बी और फास्ट टीम के लिए खेलना शुरू कर दिया था और इस तरह से ये पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए थे जिन्होंने केवल 1 साल के अंदर इतनी तरक्की की थी। इस क्लब की ओर से ही इन्होंने अपना पहला प्रीमियरा लीगा मैच साल 2002 में खेला था और ये मैच इन्होंने मोरेरेंस फुटबॉल क्लब के विरुद्ध खेला था। इस मैच में इन्होंने 2 गोल भी किए थे। इस मैच में क्रिस्टियानो ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया था कि कई फुटबॉल क्लब्स का ध्यान इनकी ओर आकर्षित हो गया था और ज्यादातर फुटबॉल क्लब इन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाहते थे। इसी दौरान स्पोर्टिंग क्लब की टीम और मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब की टीम के बीच एक मैच हुआ था। इस मैच में स्पोर्टिंग क्लब की टीम को 3-1 गोल से जीत मिली थी और इस मैच में क्रिस्टियानो ने ही अकेले 2 गोल किए थे। इस मैच के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने क्रिस्टियानो को अपनी टीम में लेने का फैसला कर लिया था। साल 2003 में क्रिस्टियानो का मैच देखने के बाद सर एलेक्स फर्ग्यूसन, जो कि महान फुटबॉल प्रबंधकों में से एक थे, वो चाहते थे क्रिस्टियानो इंग्लैंड की ओर से फुटबॉल मैच खेले और मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब का हिस्सा बने। सर एलेक्स फर्ग्यूसन के अलावा इंग्लैंड के महान फुटबॉल प्लेयर रियो फर्डिनेंड भी रोनाल्डो को अपनी टीम के साथी के रूप में देखना चाहते थे। क्रिस्टियानो का मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के साथ का सफर। मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। साल 2003 में मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने स्पोर्टिंग क्लब से पाउंड 24 मिलियन की कीमत पर क्रिस्टियानो को खरीद लिया था और क्रिस्टियानो को अपने क्लब का हिस्सा बनाने के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब द्वारा चुकाई गई। ये कीमत काफी अधिक थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब का हिस्सा बनने के बाद इन्हें कई तरह की ट्रेनिंग दी गई थी और इन ट्रेनिंग की मदद से क्रिस्टियानो अपने खेल को और निखारने में कामयाब हुए थे। क्रिस्टियानो को मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब की ओर से साल 2004 में हुए FA कप को खेलने का मौका मिला था और इस कप में क्रिस्टियानो ने बेहद ही अच्छा प्रदर्शन कर अपनी टीम को ये मैच जीतने में मदद की थी। साल 2004 में हुए FA कप के फाइनल मैच में क्रिस्टियानो ने 3 गोल किए थे, जबकि साल 2006 तक क्रिस्टियानो ने अपने नाम कुल 26 गोल कर लिए थे। क्रिस्टियानो के अच्छे प्रदर्शन के चलते मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने फिर से इनके कॉन्ट्रैक्ट को और बढ़ा दिया था और इस बार इनको 31 मिलियन पाउंड्स में खरीदा गया था। कॉन्ट्रैक्ट बढ़ने के बाद क्रिस्टियानो ने इस क्लब की ओर से खेलते हुए कुल 42 गोल अपने नाम किए थे और अपनी टीम को 3 प्रीमियर लीग ट्रॉफीज जीताने में मदद की थी। जानिए कैसे पड़ा क्रिस्टियानो का नाम CR7। साल 2006 से लेकर साल 2008 का समय क्रिस्टियानो की जिंदगी का काफी अच्छा समय साबित हुआ था और इसी दौरान मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने क्रिस्टियानो को जर्सी नंबर 7 दी थी। ये जर्सी नंबर मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के महान खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ था, इसीलिए क्रिस्टियानो ये जर्सी लेने से डर रहे थे, लेकिन उनके मना करने के बावजूद भी उनको 7 नंबर की जर्सी दे दी गई। ये नंबर क्रिस्टियानो के लिए काफी लकी साबित हुआ और धीरे धीरे क्रिस्टियानो को CR7 के नाम से बुलाया जाने लगा। रियल मैड्रिड क्लब से जुड़े क्रिस्टियानो रोनाल्डो। साल 2009 में मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब को छोड़ क्रिस्टियानो रियल मैड्रिड क्लब से जुड़ गए थे। ये क्लब स्पेन देश से जुड़ा हुआ यह एक फुटबॉल क्लब है और इस क्लब ने इन्हें करीब पाउंड 80 मिलियन में खरीदा था। इस टीम का हिस्सा बनने के बाद क्रिस्टियानो को 9 नंबर की जर्सी दी गई थी, क्योंकि 7 नंबर की जर्सी इस टीम के खिलाड़ी राउल के पास थी। हालांकि राउल ने अपनी ये जर्सी क्रिस्टियानो के लिए छोड़ दी थी और इस तरह से इन्हें एक बार फिर से 7 नंबर की जर्सी मिल गई थी। रियल मैड्रिड की तरफ से क्रिस्टियानो ने कई सारे फुटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर इस क्लब को जीत दिलवाई है।
साल 2016 से लेकर साल 2017 तक रोनाल्डो ने इस क्लब की ओर से खेलते हुए कुल 42 गोल किए हुए हैं और इस टीम को लीड भी किया है। क्रिस्टियानो को मिले अवार्ड और इनके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड, अवार्ड्स एंड रिकॉर्ड्स। क्रिस्टियानो ने इंटरनेशनल फुटबॉल मैचों में हमेशा बेहतरीन प्रदर्शन दिया है और इस समय इन्होंने कई सारे इनाम अपने नाम कर लिए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। अवार्ड के नाम किस साल मिले अवार्ड? बैलन डोर 2008, यूरोपीय गोल्डन शूज 2008 और 2011, फीफा वर्ल्ड प्लेयर ONF द ईयर 2009, पिचिची ट्रॉफी 2014, 2011, UEFA बेस्ट प्लेयर इन यूरोप अवार्ड 2014, फीफा पुस्कास अवार्ड 2009, PFA प्लेयर ONF the year 2007, 2006, Goal 50, 2012, 2018, Premier League Golden Boot 2007, Premier League Player ONF the month 2008, 2006, UEFA Team ONF the year 2012, 2011, 2010, PAFA Team ONF the year 2008, 2007, 2006, PFA Young Player ONF the year 2006, Bravo Puraskar 2004, ट्रोफियो अल्फ्रेडो डी स्टेफानो 2011, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय एथलीट ESPY पुरस्कार 2014, FWA फुटबॉलर ONF द ईयर 2007, 2006, प्रीमियर लीग प्लेयर ONF द सीजन 2007, 2006, BBC ओवरसीज स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ONF द ईयर 2014, UEFA क्लब फुटबॉलर ONF द ईयर 2007, वर्ल्ड सॉकर प्लेयर ONF द ईयर 2008, सर मैट बसबी प्लेयर ऑफ द ईयर 2007, 2006, 2003, La Liga Player of the Month 2013, FIFA Ballon d'Or 2014, PFA Fans Player ONF the year 2007, 2006, LPF Most Valuable Player 2013, FIFPro Special Young Player ONF the year 2005, 2004, Milliard Sports Award for World Athlete ONF the year 2014, IFFHS World Best Top Division Goal Scorer 2013, UEFA Champions League Forward ONF the year 2017, क्रिस्टियानो द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड। बैलन डोर अवार्ड फुटबॉल खेल जगत का सबसे उच्च अवार्ड है। इस अवार्ड को क्रिस्टियानो ने कुल 5 बार जीता हुआ है और इसी के साथ क्रिस्टियानो इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 5 बार ये अवार्ड जीत रखा है। 5 बार वर्ल्ड सॉकर प्लेयर ONF द ईयर पुरस्कार जीतने का भी रिकॉर्ड क्रिस्टियानो के नाम है। क्रिस्टियानो पहले ऐसे फुटबॉलर भी हैं जिन्होंने प्रोफेशनल लीग के लगातार 2 सत्रों में 40 गोल किए हुए हैं। क्रिस्टियानो ने लगातार हुई शीर्ष 5 लीग में 50 गोल किए हुए हैं और इनका ये रिकॉर्ड तोड़ना काफी मुश्किल है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के खेल से जुड़ी जानकारी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्ल्ड के सबसे फेमस फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी तक अपने करियर में कुल 654 गोल किए हुए हैं। क्रिस्टियानो जब बॉल को हिट करने के लिए कूदते यानी जंप लगाते हैं तो उस जंप को लगाने के लिए ये चीते से भी अधिक ताकत का इस्तेमाल करते हैं। क्रिस्टियानो फ्री किक मारते समय 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं, जो कि काफी अधिक रफ्तार है। क्रिस्टियानो ने अपने सिर की मदद से कुल 107 गोल किए हुए हैं, जिनमें से 65 गोल इन्होंने रियल मैड्रिड की ओर से खेलते हुए किए हुए हैं। क्रिस्टियानो ने जब फुटबॉल खेलना शुरू किया था तो उस समय इन्होंने अपना वजन थोड़ा बढ़ा लिया था, क्योंकि कम वजन होने के कारण ये फुटबॉल खेलते समय अपनी रफ्तार को काबू नहीं कर पा रहे थे। क्रिस्टियानो का लुक, क्रिस्टियानो रोनाल्डोज लुक। क्रिस्टियानो की पर्सनालिटी काफी अच्छी है। इन्होंने काफी अच्छे तरीके से खुद को मेंटेन करके रखा हुआ है और ये रोज जिम किया करते हैं। इनका रंग गेहुआ, लंबाई 6.1 फीट, वजन 81 किलोग्राम, बॉडी साइज छाती 43 इंच, कमर 33 इंच, बाइसेप्स 14 इंच, जूतों का नंबर 10 इंच। क्रिस्टियानो रोनाल्डो द्वारा किए गए नेक कार्य, सोशल वर्क। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक सफल खिलाड़ी होने के अलावा एक समाज सेवक भी हैं। ये कई तरह की समाज सेवाओं से भी जुड़े हुए हैं और समय समय पर चैरिटी करते रहते हैं। क्रिस्टियानो हर साल रक्तदान करते हैं और ये लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित भी किया करते हैं। साल
2012 में इन्हें मिले हुए गोल्डन बूट अवार्ड को नीलाम कर दिया था और इस नीलामी से जो भी पैसे इन्हें मिले थे, इन्होंने उन पैसों से गाजा में एक स्कूल बनवा दिया था। क्रिस्टियानो हमेशा से ही लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और इन्होंने एक 9 साल के बच्चे के कैंसर का पूरा खर्चा उठाया था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की गर्लफ्रेंड्स। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम कई लड़कियों के साथ जोड़ा गया है और इन्होंने कई अभिनेत्रियों और मॉडल्स को डेट भी किया हुआ है। क्रिस्टियानो की कई सारी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं और इनकी गर्लफ्रेंड के नाम इस प्रकार हैं: करीना फेरो, पुर्तगाली मॉडल; जॉर्डन जार्डेल, ब्राजील मॉडल; मेर्चे रोमेरो, पुर्तगाली मॉडल; सोराया चाव्स, पुर्तगाली मॉडल; मिया जुडेकन, जेम्मा स्टोरे, टाइस, जेम्मा एटकिंसन, ब्रिटिश सुपर मॉडल; बिपाशा बसु, नेरिडा गैलार्डो, पेरिस हिल्टन, किम कर्दाशियन, इरीना और जॉर्जिना रॉड्रिगेज। इस वक्त क्रिस्टियानो जॉर्जिना रॉड्रिगेज को डेट कर रहे हैं और इन दोनों को सबसे पहले एक साल 2016 में देखा गया था। जॉर्जिना रॉड्रिगेज का रिलेशनशिप क्रिस्टियानो के साथ साथ उनके बच्चों के साथ भी काफी अच्छा है और अक्सर इन्हें क्रिस्टियानो के बच्चों के साथ देखा गया है। इसके अलावा ये क्रिस्टियानो के एक बच्चे की मां भी हैं। माना ये भी जा रहा है कि क्रिस्टियानो जल्द ही जॉर्जिना रॉड्रिगेज से विवाह भी करने वाले हैं और हाल ही में क्रिस्टियानो की मां ने भी एक इंटरव्यू में क्रिस्टियानो के जल्द ही शादी करने की हिंट दी थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पसंदीदा चीजें। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक आम व्यक्ति की तरह अपना जीवन जीते हैं और इनको पुर्तगाली खाना काफी पसंद है। पसंदीदा खाना, फेवरेट फूड, पुर्तगाली फूड, बकलहाओ अब्राज। पसंदीदा फुटबॉल खिलाड़ी, फेवरेट प्लेयर, लुइस फिगो। पसंदीदा रंग, फेवरेट कलर, सफेद। पसंदीदा फिल्म, फेवरेट फिल्म, द सिक्स्थ सेंस। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ जुड़े विवाद, कंट्रोवर्सी। ही पुलिस ने क्रिस्टियानो को छोड़ दिया था और कुछ समय बाद उन पर ये आरोप लगाने वाली लड़की ने इन आरोपों को वापस भी ले लिया था। इस विवाद के कारण क्रिस्टियानो की इमेज पर काफी बुरा असर भी पड़ा था। क्लब में शराब पीने से जुड़ा विवाद। साल 2008 में डेली मिरर ने अपने अखबार में एक खबर छापी थी और उस खबर में कहा गया था कि क्रिस्टियानो ने एक क्लब में जाकर वहां पर काफी अधिक शराब का सेवन किया था। ये खबर छपने के बाद क्रिस्टियानो के फैंस को काफी धक्का पहुंचा था क्योंकि क्रिस्टियानो शराब का सेवन नहीं किया करते थे। हालांकि ये खबर बाद में झूठी निकली थी और डेली मिरर ने कॉम्पेंसेशन देने के साथ साथ क्रिस्टियानो से इस खबर को छापने को लेकर माफी भी मांगी थी। क्रिस्टियानो के बेटे की मां से जुड़ा विवाद। क्रिस्टियानो के बेटे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर की असली मां की पहचान को लेकर भी काफी विवाद हुआ था। कहा जाता है कि क्रिस्टियानो के इस बच्चे को 20 साल की युवती ने जन्म दिया था और इस युवती से क्रिस्टियानो ने अपने बच्चे की कस्टडी पैसे देकर ले ली थी। 30वां जन्मदिन मनाने से जुड़ा विवाद। क्रिस्टियानो की टीम इनके 30वें जन्म दिवस के दिन हुए एक मैच को हार गई थी, लेकिन मैच हारने के बाद भी क्रिस्टियानो ने अपने जन्मदिन को काफी धूमधाम से सेलिब्रेट किया था, जिसके कारण इनका काफी क्रिटिसिज्म हुआ था और इनके फैंस इनसे काफी नाराज हो गए थे। क्रिस्टियानो के पास कुल संपत्ति। क्रिस्टियानो रोनाल्डो नेटवर्थ एंड एसेट्स। क्रिस्टियानो दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ी हैं और इन्होंने अपने खेल और कई विज्ञापनों के जरिए कई सारे पैसे कमा रखे हैं। इसके अलावा क्रिस्टियानो का CR7 नाम का एक ब्रांड भी है और इस ब्रांड के तहत कई तरह के सामानों को बेचा जाता है। नेटवर्थ राशि, आधार वेतन, बेस सैलरी $52.6 मिलियन, ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर मिलने वाली राशि, ब्रांड एंडोर्समेंट फी $27 मिलियन, पेंट हाउस $7.2 मिलियन, जेट $17 मिलियन, लग्जरी कारें BMW M6, मर्सिडीज बेंज और ऑडी, फेरारी, इनकम टैक्स, इन्वेस्टमेंट्स, नेटवर्थ $330 मिलियन यानी इंडियन रुपया 27 अरब 33 करोड़ 67 लाख 5,000 होती है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो से जुड़ी रोचक बातें, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। क्रिस्टियानो ने अपनी बॉडी पर किसी भी तरह का टैटू नहीं बनवाया हुआ है क्योंकि अधिकतर देशों में जिन लोगों ने अपने बॉडी पर टैटू बनवाया होता है उनके खून में संक्रमण संबंधी बीमारी होने का खतरा अधिक होता है।
क्रिस्टियानो की मां इन्हें बचपन में क्राई बेबी के नाम से पुकारा करती थी, क्योंकि फुटबॉल खेलते टाइम बचपन में जब इनके साथियों द्वारा इनको पास नहीं दिया जाता था तो ये रोना स्टार्ट कर देते थे। क्रिस्टियानो अपने बच्चों के साथ काफी समय बिताया करते हैं और अक्सर ये अपने बड़े बेटे को अपने साथ कई अवार्ड फंक्शन में भी लेकर आया करते हैं। क्रिस्टियानो की वैल्यू का अंदाजा इसी चीज से लगाया जा सकता है कि ये 45 घंटे में 8 करोड़ रुपए तक की कमाई कर लेते हैं। क्रिस्टियानो की पहचान केवल एक खिलाड़ी तक ही सीमित नहीं है और ये अपने सामाजिक कार्यों के लिए भी काफी जाने जाते हैं। क्रिस्टियानो समय समय पर लोगों की मदद करने के लिए पैसे भी दान किया करते हैं और इन्होंने सीरिया देश के खराब हालातों को सुधारने के लिए भी लोगों से अपील की थी। साथ ही ये हमेशा अपने खेल के प्रति पूरी तरह से समर्पित भी रहते हैं और अपनी टीम को हर मैच जिताने की कोशिश करते हैं। इस साल 2023 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब अल नासर से जुड़ गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुर्तगाल का यह स्टार इस करार से प्रतिवर्ष $200 मिलियन लगभग 17 अरब रुपए की कमाई कर सकता है, जिससे वह फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक भुगतान पाने वाला खिलाड़ी बन जाएगा। ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का व्यक्तित्व, उसकी लोकप्रियता। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी कहानियां देखने को मिलेंगी। दोस्तों, अपना और अपने लोगों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।